मानव जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है मोक्ष, अपना कल्याण, अपना उद्धार। आपका कल्याण, आपका उद्धार कैसे होगा? आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? आपके जीवन में अध्यात्म कैसे उतरेगा, जिसके लिए मानव जीवन आपको मिला है? आज अध्यात्म के नाम पर कम झंझट नहीं है समाज में। आज अध्यात्म के नाम पर कम लफड़ा नहीं है। बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो आदमी को भगवान का दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि 1 किलो मिठाई ले आओ, 100 रुपए दे दो दक्षिणा में, वो सीधे भगवान का दर्शन आपको करा देते हैं। सीधे भगवान का दर्शन कराते हैं। किसी को ज्योति महल का तारा देखना है, किसी को कुछ और प्रभु से एकता करनी है। न जाने कितना लफड़ा अध्यात्म मार्ग में भी है, आदमी को न समझी के कारण, समझदारी के अभाव में। किसी ने कहा कि इसी घट भीतर में क्या है? ज्योति महल का तारा है। याही घट भीतर रविचंदा, याही घट भीतर सब, इसी घट के भीतर में सब कुछ है। चंद्रमा भी है, तारे भी हैं, आकाश भी है, दीपक भी है, सब कुछ इसी घट के भीतर में समाया हुआ है। ऐसी ऐसी कल्पना। किसी ने कहा कि ये जीव क्या है? तो ईश्वर का अंश है। ये जीव क्या है? ईश्वर का अंश। ये जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी चेतन तो परमात्मा है। वो अलग कहीं बैठा है, उससे इसकी एकता होगी। लेकिन विचार करके, सदगुरु कबीर साहब विचार करके बोलते हैं, चिंतन करके बोलते हैं कि जीव ही आत्मा ही परमात्मा है, इसके अलावा और कहीं बाहर कोई परमात्मा नहीं है। किसी ने कहा कि एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, उसी का ये सब अंश है, उसी का सब ये अंश है, वही एक ही है, उसका विवर्त रूप ये संसार है। ऐसा नहीं हो सकता। सांख्य दर्शन के आचार्य ने कहा कि जन्म मरण करना नाम अयुगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम। कहा कि एक, अगर एक ही आत्मा मानोगे तो एक के जन्म लेने से सबका जन्म हो जाए। एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा अगर मानते हो तो एक व्यक्ति के जन्म लेने से सबका जन्म हो जाए, एक के मरने से सबकी मृत्यु हो जाए। ऐसा समाज में देखते हैं? बताइए आप ही लोग कि एक के मृत्यु से सबकी मृत्यु हो जाए, एक व्यक्ति के दुखी होने से सब दुखी हो जाए। ऐसा समाज में नहीं देखा जाता है। एक की प्रवृत्ति होती है, एक की प्रवृत्ति नहीं होती है। एक व्यक्ति जन्म लेता है, एक आदमी मरता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पुरुष बहुत्व है, एक नहीं है। प्रति शरीर में अलग अलग आत्मा है, अलग अलग चेतन सत्ता है। कुछ लोगों ने आत्मा के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आत्मा है कि नहीं है। ये सब केवल कपोल कल्पना मात्र है। चार्वाक दर्शन ने कहा कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे भैया, जब तक जीवन मिला है खूब खाओ, नहीं हो तो ऋण लेकर के भी घी पियो, मरने के बाद कुछ नहीं है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे फिर आना जाना कहाँ से होगा? जब शरीर ही भस्म हो जाएगा, एक बार मृत्यु हो जाएगी तो फिर जीवन मिलने वाला। इसलिए खूब खाओ, ऋण लेकर के भी घी पियो, लोगों को मारो काटो। ये जो वेद के रचयिता है ये धूर्त है, निशाचर है, उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किए चार्वाक। आज लोगों के अंदर ये भी समस्या आती है। लोग प्रश्न करते हैं कि बाबा पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है, ये भी कुछ लोग कबीर साहब के विषय में भी कहते हैं कि कबीर साहब पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। लेकिन ये बात कतई तर्कयुक्त नहीं है। अगर आप पुनर्जन्म को नहीं मानोगे, पुनर्जन्म को आप नहीं मानोगे तो कर्म धर्म मोक्ष फिर किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अगर देह छेदः मोक्षः, शरीर के नाश होने से मोक्ष हो जाता है, फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, तो फिर कुकर्म करो, अन्याय करो, बलात्कार करो, कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है? फिर तो जन्मना ही नहीं। एक बार ही जो करना है कर लेते हैं, एक बार भी जीवन का आनंद उठा लेते हैं।
पुनर्जन्म के सिद्धांत के बिना कर्म का फल आदमी को प्राप्त नहीं हो सकता, फिर कर्म फल का सिद्धांत ही अवस्थित नहीं होगा। पुनर्जन्म है किसका, ये विचार करने की बात है। पुनः पुनः हमको शरीर प्राप्त होता है, पुनः पुनः हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, हम संसार में हमारी प्रवृत्ति होती है, भोग में हमारी प्रवृत्ति होती है। इससे ये निश्चित है कि पुनर्जन्म है। अभी उस पर विचार नहीं करना है, वो वक्षमान विषय मेरा नहीं है। मेरा वक्षमान विषय ये है कि आदमी को मुक्ति कल्याण के मार्ग पर भी कम बाधा नहीं, कल्याण के मार्ग पर भी कम धोखा देने वाले लोग नहीं, कल्याण मोक्ष मार्ग पर भी समाज को बरगलाने वाले लोग हैं। लोग कहते हैं कि ईश्वर से आपकी एकता होगी। अरे भले मानुष ईश्वर है क्या, उसको तो पहले समझा दो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, सदगुरु कबीर साहब की बात को जाने दीजिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, और बुद्धि से पर जो परतस्तु सः आत्मा चेतन स्वरूप है, वही तुम्हारा स्वरूप है। आत्म तत्व तुम्हारा स्वरूप है, उसी में अवस्थित होना है। इस शरीर में दो चेतन तत्व नहीं हो सकता, एक ही चेतन तत्व है जिसकी सत्ता में रहने से हम बोल रहे हैं, जिसकी सत्ता में रहने से हम चल रहे हैं, जिसकी सत्ता में रहने से हम सब कार्य कर रहे हैं। वो चेतन तत्व एक ही है, और उसके लिए मुक्ति के लिए आदमी को यत्न करना पड़ता है, मुक्ति के लिए आदमी को साधना करनी पड़ती है, मुक्ति के लिए आदमी के भीतर में त्याग चाहिए, वैराग्य चाहिए, अभ्यास चाहिए। जब तक आपके भीतर में त्याग और वैराग्य और अभ्यास नहीं होगा, तब तक आप साधना के क्षेत्र में दृढ़ नहीं हो सकते। साधना क्या है, मुक्ति के कल्याण के लिए हमको साधना कैसे करना है, इस पर विचार करना है, इस पर चिंतन करना है। अगर मोक्ष चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए केवल साधना चाहिए। साधना क्या है? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा कि योगस चित्तवृत्ति निरोधः। का योग क्या है? चित्तवृत्ति का निरोध हो जाना। आपके भीतर में चित्तवृत्ति में जो काम का विकार है, आपके चित्तवृत्ति में जो लोभ का विकार है, आपके चित्तवृत्ति में जो अहंकार का विकार है, वो समाप्त हो गया तो आप संसार सागर से मुक्त हो गए। काम का विकार नहीं गया, लोभ का विकार नहीं गया, संसार को छोड़ करके आप कहीं चले जाएं, आपकी मुक्ति नहीं होने वाली। एक कहानी कह करके आप लोगों को बात स्पष्ट कर दूं, समझ जाएंगे। बड़ा ही अच्छा किसी ने कहा कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या पाओ। संसार में रह करके, संसार में रहते हुए ही आदमी अपना कल्याण कर सकता है, क्योंकि जहां तक आपकी दृष्टि जाती है सब जगह संसार है। आप जंगल चले जाओगे, सबसे बड़ा संसार तो आपका शरीर है, वही संसार बन जाएगा। एक गुरुजी थे, तो एक गुरुजी थे, उनके एक शिष्य, एक ही चेला था। गुरुजी बहुत ही समझदार थे, बड़ा आश्रम, बड़ा सब कुछ। उसके शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप इतना बड़ा आश्रम बना रखे हैं, इतना बड़ा घर बना रखे हैं, ये पूरा संसार आपने यहाँ बसा दिया है, आप कैसे साधु हैं? आप तो संसार छोड़ करके आए थे साधना करने के लिए, घर छोड़ करके आए थे कल्याण का रास्ता अपनाने के लिए, और यहाँ आपने एक दूसरा संसार बसा दिया। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, ये क्या कर रहे हैं? गुरुजी समझदार थे, ज्ञानी थे, कुछ नहीं बोले। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी अवस्था गिरने लगी, जब मरने वाला था, तो उस समय उसने अपने शिष्य से केवल इतना कहा कि बेटा अब मैं संसार से जाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कह करके जा रहा हूँ। कहा क्या? कहा कि बिल्ली मत पालना। अपने चेले से कहा कि बेटा अब मैं तो संसार से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे कह करके जा रहा हूँ कि बिल्ली मत पालना। उसके गुरु शिष्य ने कहा कि बाबा लगता है बूढ़ा अवस्था में सठिया गया है, पागल हो गया।
हमको कह रहा है कि बिल्ली मत पालना। हम तो ये घर को भी छोड़ करके, ये जो आश्रम है इसको भी छोड़ करके हम जंगल चले जाएंगे साधना करने के लिए, वहीं बैठ करके साधना करेंगे, वहीं बैठ करके ध्यान करेंगे। और ये कह रहे हैं कि हमको बिल्ली मत पालना। ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो विचार किया। उसके बाद उसके गुरुजी का शरीर छूट गया। वो साधु, वो सन्यासी एक लंगोटी लिया, सारा वैभव छोड़ करके जंगल चला गया। जंगल जाने के बाद वहां बैठ करके वो ध्यान तपस्या करने लगा। जब ध्यान तपस्या करने लगा तो वहां चूहा उसकी नंगोटी को काट दे, एक ही नंगोटी। त्यागी को देख करके लोग बहुत जाता है कि बड़ा त्यागी आदमी है। कोई नागा साधु आपके घर पे आ जाए तो आप सोचते हैं कि बड़ा त्यागी, इससे बड़ा त्यागी नहीं हो सकता। जैनी लोग क्या करते हैं, शरीर के ऊपर बड़ा अत्याचार करते हैं। एक एक बाल अपने हाथ से नोच लेते हैं। शरीर पे अत्याचार करना भी हिंसा है। हम शरीर पर अत्याचार नहीं करें, अपने पर भी अत्याचार नहीं करें। बड़ा अत्याचारी लोग हैं ये लोग। नागा बन करके घूमते हैं, बिल्कुल शरीर पर कपड़ा, देह हला। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि देह हलाए भक्ति नहीं हुई, धींगी धींगा भलो न माना, जो कोई मोई हृदय नहीं जाना। का देह को हलाने से भक्ति नहीं होती है, देह को कष्ट देने से भक्ति नहीं होती है। शरीर को कष्ट देने, शरीर तो साधन मात्र है। शरीर के द्वारा हम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके नंगोटी को काट दे चूहा। तो जब नंगोटी को चूहा काट दे तो उस सोच में पड़ गया कि अब करें तो करें क्या। तो लोग कहा कि बड़ा त्यागी आदमी है, लोग मिलने आने लगे। तो अब नंगे कैसे उससे मिले। तो लोगों ने एक सुझाव दिया, कहा कि गुरुजी एक काम करिए, एक बिल्ली पाल लीजिए। गुरुजी ने कहा था बिल्ली मत पालना। कहा चेला को कहा कि एक बिल्ली पाल लीजिए, और बिल्ली पाल लीजिए, इसके बाद सब चूहा को बिल्ली खा जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना। उसके वो एक बिल्ली का ले आओ, एक बिल्ली ले आया और बिल्ली पाल लिया। धीरे धीरे सब चूहा तो बिल्ली खा गई, लेकिन अब बिल्ली खाए क्या, पाल लिए तो उसको भोजन तो देना। कहा कि एक काम करिए बाबा, एक गाय ला करके दे देते हैं, आप भी दूध पीजिएगा और बिल्ली भी दूध पिएगी। एक गाय ला करके दे दिया। अब साधु महाराज गाय को खिलाए कि ध्यान करें, और फिर फेर में पड़ गया। गांव के लोग आए, कहा कि बाबा जी ऐसे नहीं चलेगा, गाय को खिलाएगा कौन। एक काम करते हैं, गांव में एक लड़की है, उसकी शादी नहीं होती, आप उसको रख लीजिए, वो गाय को खिलाएगी भी, आपकी भी सेवा करेगी। अब उसको भी ला करके लोगों ने वहां रख दिया, दे दिया। कुछ दिन के बाद फिर लोग आए, कहा इससे काम नहीं चलेगा, ये आपके पास ऐसे रहेगी तो लोग क्या कहेंगे, इसके साथ आपकी शादी करनी पड़ेगी। आप सब मिल करके उसकी जबरदस्ती शादी कर दिए। फिर बच्चे हो गए, वही संसार बस गया ना। महल छोड़ करके आए थे कि हमको संसार नहीं बसाना है, लेकिन संसार कहाँ बसा, वहां गया, वहीं उसके लिए संसार बस गया। अगर भीतर में संसार है, भीतर में संसार की आसक्ति है, तो संसार से कहां भाग करके जाओगे, वहीं संसार बस जाएगा। भीतर में मोह है, भीतर में आसक्ति है, भीतर में तृष्णा है, भीतर में लोभ है, भीतर में काम के विकार हैं, तो आप कहां तक भाग करके जाओगे। जहां भाग करके जाओगे वहीं आपको संसार बस जाएगा। भीतर से हम असंग हो, भीतर से हम निर्लेप हो जाएं, भीतर से हम मुक्त हो जाएं, उसके लिए यत्न करें। ये मानव जीवन में उसके लिए हम कल्याण के लिए यत्न करें। और जो व्यक्ति कल्याण के लिए यत्न करता है, साधना के लिए यत्न करता है, मैंने कहा कि चित्त वृत्ति है आपके भीतर में, काम का विकार है, लोभ का विकार है, अहंकार का विकार है, उस चित्त वृत्ति का निरोध हो जाना योग है। और जिस दिन आपकी चेतना सम अवस्था में स्थित हो जाएगी, आपके भीतर में कोई विकार नहीं रहेगा, उस दिन आप संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि शक्नोति यह एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्
काम क्रोध भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः का जो व्यक्ति इसी शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वेग को मारने में सफल हो जाता है, स एव सुखी नरः, वो व्यक्ति संसार सागर से मुक्त हो जाता है।